अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और घर वालों का सडनली प्लान बना रेस कोर्स जाने का। सा पहनो, ये वाला पहने। ये पहनती हूँ और मम्मा से पूछती हूँ कि मम्मा ने कौन सा सूट पहनना है। मम्मा ने कहा है कि स्किन कलर का सूट पहनना है, तो स्किन तो यही लग रहा है। चले मम्मा का भी सूट निकालती हूँ। निकल गया मम्मा का भी सूट। एंड देन अब मैं रेडी होती हूँ। रेडी होने से पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ ज़ोहर की, देन फिर शावर लेकर फिर रेडी होती हूँ मैं। मम्मा ने कही ये वाला स्किन नहीं पहनना, मैंने दूसरा वाला स्किन पहनना है। अब दूसरा वाला स्किन कौन सा है? कहीं ये तो नहीं है? ये रख देती हूँ। ये भी स्किन लग रही है वाला होगा, और ये निकालती हूँ। ये वाला कह रही होंगी, मुझे दूसरा वाला लगा है। ये रहा मम्मा का सूट और ये मेरा सूट। मुझे लगा कि वो वाला स्किन कह रही हैं। जब मैंने मम्मा से पूछा ना कि मम्मा कौन सा सूट पहनना है, तो मम्मा कह रही थी कि स्किन कलर का सूट निकाल दो, तो मैंने वो निकाल दिया, लेकिन ये कह रही थी वो। अब सूट निकाल दिया मैंने। अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, दैन उसके बाद मैं शावर लेकर तैयार होती हूँ। अब मैंने शावर भी ले लिया हुआ है और मैंने ये ड्रेस भी पहन लिया हुआ है। और ये ड्रेस थोड़ा सा मुझे ना लूज़ लग रहा है। चले खैर कोई बात नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करती हूँ एंड देन फिर चलते हैं। अब मैंने अपने बालों को टॉवल से ड्राई कर लिया हुआ है। अब मैं अपने बालों पे लगाऊंगी सीरम और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आजकल सीरम कौन सा यूज़ कर रही हूँ। और मैं अपने बालों पे लगा रही हूँ ये लिवॉन का सीरम, जो बहुत अच्छा है। और मैं पिछले 2 सालों से लगा रही हूँ और ये मेरी दूसरी बॉटल है और ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली हो गई हुई है। और ये बहुत अच्छा सीरम है। और अपने बालों में आप ये वाला सीरम ना सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स इनफ होते हैं। और नीचे आप लगाएं अपने बालों पे, और स्कैल्प पे मत लगाएं, बस नीचे नीचे आप लगा लें। ये बहुत अच्छा है। और ये जो सीरम है ना, आपने ऊपर अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना, सिर्फ नीचे नीचे यहाँ पर लगाना है बस। एंड देन उसके बाद आप इसको बालों को रोल कर कर आप ऊपर कैचर लगा लें। और जब देखें कि 60 to 70% आपके बाल ड्राई हो चुके हुए हैं, एंड देन तब आप अपने बालों पे ब्रश कीजिएगा। गीले बालों पे बिल्कुल ब्रश मत कीजिएगा, वरना बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ओके। फटाफट से तैयार होकर हम निकले। आज हमने जाना था रेस कोर्स, जहाँ पर लगा हुआ था स्प्रिंग फेस्टिवल, तो वो ही देखने का बहुत दिल था मेरा। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हुए थे और साथ साथ हमारे साथ पूरी दुनिया। और यहाँ पर इतनी दुनिया आई हुई थी, ओए होए। यहाँ पर तो बाइक रखने की ना गाड़ी रखने की कोई जगह भी नहीं थी। और दूर दूर तक इतने लोग, पता नहीं आज ही लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे क्यों हो गए हुए थे जब मैंने ही आना था। लोगों के रश की वजह से इतनी ट्रैफिक जैम थी कि पता नहीं लगता था कि आज ही दुनिया ने बाहर निकलना था और आज ही ट्रैफिक नहीं होना था। और ये अल्लामा इकबाल भी सोच रहे होंगे कि ये है मेरी बेसब्री कौम, जिसमें कोई सब्र नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की चल रहा था सिस्टम, और इतने रश था ना कि सब कह रहे थे कि मैं पहले निकल जाऊँ, दूसरा कहता था मैं पहले निकल जाऊँ। और इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, तौबा। मेरा तो वहाँ पर ना इतनी लंबी लाइंस देखकर ना मेरा दिल घबराने लग गया। और मैंने कहा कि इतनी यानी कौम बाहर है, तो
अंदर कितना ज़्यादा रश होगा। तो इस वजह से मैंने मम्मा को कहा कि आप ना रहने देते, हम फिर कभी आ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से ना निकलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लोगों को भी अक्ल नहीं थी कि इतने रश में हम इतनी लंबी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, तो कब हमारी बारी आएगी। फिर देन वहाँ से खजल खुआर होकर इतना टाइम वेस्ट कर कर हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ पर हम लोग लिबर्टी आ गए। और यहाँ से गुज़रते हुए मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया। फिर मैंने मामा से ज़िद की कि मुझे ना अंदर जाना है। मुझे ना वो व्यू बहुत पसंद आया जहाँ पर वो कलमा लिखा हुआ है और वो दूर से ना नज़र आ रहा था बाहर से। तो मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर जाकर ना यहाँ पर जाना ज़रूर है। तो फिर मामा ने कहा कि चलाओ चलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा दुनिया आई हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एंट्री रेस कोर्स में इतनी हो नहीं रही थी। तो लोगों ने कहा कि छुट्टी का दिन तो है ही है, वहाँ ना सही तो यहाँ सही तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस वजह से ना यहाँ पर सब बच्चे, यहाँ पर सब पिकनिक भी मना रहे थे और लोग यहाँ पर सारा व्यू भी देख रहे थे। और मुझे ये वाला व्यू बहुत पसंद आया जहाँ पर ये माशाल्लाह से कलमा लिखा हुआ था। और इसको देखकर ही तो मैं इतनी दूर से यहाँ आई। मैंने कहा नहीं, मैंने अंदर जाना है, मैंने देखना है। और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। इतनी प्यारी डेकोरेशन हुई हुई थी वहाँ पर, लाइटिंग्स इतनी ज़्यादा थी और बच्चों का यहाँ पर फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छे से हो रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये यानी लिबर्टी का चौक है ये। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा ना पार्क हो और वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हों। ये लिबर्टी चौक है, यहाँ पर अंदर वाली साइड है इसकी और बहुत प्यारा इन्होंने डेकोर किया हुआ है यहाँ पर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, माशाल्लाह। वो वहाँ पर लिखा हुआ है यारा ना बहारा, और ये बिल्कुल सही बात है, यारों के साथ ही बहारें हैं। और यहाँ पर लोग पिकनिक मना रहे हैं, कोई ऐसा लगता है जैसे कोई गार्डन हो। कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। हमारे जितने भी प्लान्स थे ना कि हम लोग स्प्रिंग फेस्टिवल को रिकॉर्ड करूँगी, देखूँगी वहाँ पर जाकर, वो सब का सब फ्लॉप हो गया। और फिर हम लोग वहाँ से निकले और हमारा कारवां घर की जानिब रवा दवा था ये है जी रोशनियों का शहर, मेरा प्यारा लाहौर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।